स्वरा भास्कर बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो ना तो अपने फैंस को मायूस करती हैं और तो और ट्रोलर्स की जुबान पर भी अपनी बातों से ताला लगा देती हैं। अपने विचारों को खुलकर रखना अक्सर एक्ट्रेस के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। फहद अहमद के साथ शादी करने के बाद से स्वरा भास्कर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। हाल ही में उन्होंने होली की एक तस्वीर शेयर की तो ट्रोल्स के निशाने पर वो फिर से आ गईं। लेकिन स्वरा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी अपने अंदाज में जो जवाब दिया वो वायरल हो रहा है। स्वरा भास्कर अनचाही रायों से तंग आ चुकी हैं और वो हमेशा की तरह उन्होंने इसे जोरदार तरीके से साबित कर दिया है। अपने विचार खुलकर रखने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने उन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है जिन्होंने पूछा कि इस साल उनके पति और एक्टिविस्ट फहद अहमद ने होली क्यों नहीं खेली। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने फहद के होली समारोह में शामिल न होने पर धर्म और त्योहार के बारे में अनावश्यक बातें तक कर डाली। लेकिन स्वरा भी कहाँ चुप रहने वाली, उन्होंने तुरंत करारा जवाब दिया। स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीरें फिर से साझा की और लिखा, हैप्पी होली आप सभी को। एक सौम्य याद दिलाना, हमारे त्योहारों को मनाना और खुशी साझा करना संभव है बिना किसी पर भाग लेने का दबाव डाले। लेकिन स्वरा भास्कर के सुर लोगों को भाजपा विरोधी ही लगे। दरअसल फहद के होली न खेलने की वजह रमजान पर उनका रोजा रखना था, पर स्वरा भड़क गईं। उन्होंने लोगों को बेवजह ट्रोल्स करने पर करारा जवाब दिया। अब उन्होंने बेटी राबिया की परवरिश के बारे में अपना बेबाक और क्रांतिकारी नजरिया भी बयां किया है। स्वरा भास्कर की फिल्में हो या निजी जिंदगी या फिर राजनीति में कुछ कहना हो, उन्होंने बेधड़क होकर अपनी राय जाहिर की। एक्ट्रेस ने अब स्क्रीन द सुवीर शरण शो में मुस्लिम से शादी और बेटी राबिया की परवरिश पर राय जाहिर की। एक्ट्रेस भले ही एक मुस्लिम परिवार की बहू हैं, लेकिन वे अपनी बेटी की परवरिश अलग अलग कल्चर और धर्मों की परंपराओं के मुताबिक करना चाहती हैं। बता दें, स्वरा ने 2023 की शुरुआत में फहद अहमद से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी। फहद समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों ने कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से शादी मनाई। लेकिन एक हाई प्रोफाइल अंतर धार्मिक जोड़े के रूप में वे अक्सर ऑनलाइन ट्रोल्स के निशाने पर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता फहद और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली स्वरा ने अनचाही आलोचनाओं का सामना किया है। सितंबर 2023 में उनकी बेटी राबिया राम अहमद का जन्म हुआ। राबिया नाम सूफी संत राबिया बसरी से प्रेरित है और राम स्वरा की हिंदू परंपराओं को दर्शाता है। सभी धर्मों की रस्में निभाना चाहती हैं स्वरा। स्वरा ने बताया कि वो राबिया को सभी धर्मों के बारे में बताएंगी। वो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। राबिया के जन्म के बाद मैंने फहद से कहा था कि चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, हम सभी धर्मों की रस्में निभाएंगे, जो भी उसे सुरक्षित रखे हम सब करेंगे। फहद ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को हर तरफ से प्यार और आशीर्वाद मिले। रामायण महाभारत की कहानियां सुनती थी स्वरा। जी हाँ, स्वरा को याद है कैसे उनके पिता उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। कहानी के रोमांचिक हिस्से में आकर वो रुक जाते और कहते कि पहले खाना खा लो, फिर कहानी आगे सुनाऊंगा। स्वरा को लगता है कि ये परंपराओं से जुड़ने का अच्छा तरीका है। आज जब राबिया बीमार होती है तो स्वरा फहद से प्रार्थना करने को कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन रस्मों में एक अलग ही सुकून है। काम की बात करें तो स्वरा भास्कर व्यस्त हैं। वे जहान, चार यार और मीमांसा के बाद मैसेज फैलाने में नजर आएंगी।